जानवरों में एक अजीबोगरीब जानवर जिसको पाकिस्तान का कौमी जानवर होने का एजाज भी हासिल है, मारखोर है, जिसका नाम सुनकर सबसे पहला तासुर यही उभरता है कि ये शायद सांप खाने वाला कोई जानवर है, क्योंकि मारखोर के लफ्जी मानी यही बनते हैं। लेकिन सच ये है कि इसकी इनफरादियत के और भी कई एक पहलू हैं, जिनको हम आज की इस वीडियो में जेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम अपने असल मौजू के आगाज से कबल हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत खुद ब खुद आप तक पहुंचती रहे। नीज अगर कोई दोस्त चैनल को तलाश करना चाहे तो इसके लिए यूट्यूब पर सिर्फ उर्दू डिस्कवरी लिखकर इंटर का बटन प्रेस करना होगा, जिसके बाद इस चैनल की तमाम वीडियोस आपकी दस्तरस में होंगी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जो भी चीज आपकी कौमी अहमियत की जामिन हो उसके साथ एक ताल्लुक खास कायम होना एक फितरी अमल होता है, और शायद यही वजह है कि इससे कबल भी कई दफा हमारे बाज नाजरीन पाकिस्तान के इस कौमी जानवर के बारे में जानने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके थे, लेकिन किल्लते वक्त हमेशा आड़े आई। लेकिन हमें खुशी है कि आज की इस वीडियो को हम इसी मौजू की नजर करने के काबिल हो सके हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारे नाजरीन ही असल सरमाया है, जिनकी राय का एहतराम हम पर वाजिब है। तो नाजरीन, चलते हैं पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले इस मुनफरिद जानवर की तरफ, जिसके बारे में ये रिवायत बहुत आम है कि वो सांप शौक से खाता है। लेकिन इसके ये मानी लेना बहरहाल दुरुस्त नहीं होंगे कि सांप ही दरअसल इसकी खुराक है। ये जानवर जो कि शक्लो सूरत से बकरे से मुशाबे होता है, इसको अगर आप जंगली बकरे का नाम देना चाहें तो भी इसमें कोई मुजायका नहीं। जिसके सर पर बड़े बड़े सींग न सिर्फ इसके हुस्न के जामिन है बल्कि इसकी पहचान भी है। नाज़रीन गिरामी, मारखोर अगरचे पाकिस्तान के अलावा भारत, अफगानिस्तान और दुनिया के दीगर कई ममालिक में भी पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसकी अहमियत की वजह इसका हमारा कौमी जानवर होना है, जो कि आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। जिसके सर पर बल खाते हुए तकरीबन 4 फुट तक लंबे सींगों के अलावा इसकी गर्दन और टांगों पर लंबे बाल भी होते हैं। और शायद हमारे बहुत से नाजरीन इस दिलचस्प हकीकत से आगाह भी हों कि पाकिस्तान की मायानाज खुफिया एजेंसी ISI का शनाख्ती निशान भी यही जानवर यानी मारखोर है। एक रिवायत के मुताबिक ये जानवर सांप को चिबाकर खाने में बहुत लुत्फ अंदोज होता है, और शायद यही इसकी वजह तस्मिया भी है। जबकि सांप खाने के कुछ देर बाद ये अपने जिस्म से एक मखसूस झाग खारिज करता है, जो कि जमीन पर गिरने के बाद खुश्क हो जाती है। और सन्यासी हजरात इस झाग को ढूंढने के लिए अमूमन पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये झाग सांप के डसे अफराद के लिए तरियाक का काम करती है। नाज़रीन गिरामी, अगर हम अपने इस कौमी जानवर के कद काठ के बारे में जानना चाहें तो माहिरीन के मुताबिक इसका कद पाँव से कांधे तक 65 से 115 सेंटीमीटर तक होता है, जबकि इसका वजन 1 मन से लेकर 3 मन तक भी मुमकिन हो सकता है। नर मारखोर के सींग अगरचे मादा के मुकाबले में ज्यादा ऊंचे और तवील होते हैं, लेकिन मादा के सींग भी इसके कद के मुताबिक बलदार और खूबसूरत होते हैं। मारखोर जो कि पहाड़ी इलाकों का जानवर है कि मादाएं आमतौर पर अपने दीगर साथियों के साथ घूमती हैं, जिनकी तादाद अमूमन 9 तक होती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर नर मारखोर बिल्कुल तन्हा रहना पसंद करते हैं, जबकि अपनी नस्ल की अफजाइश के लिए ये मखसूस मौसम में एक दूसरे की कुर्बत इख्तियार करते हैं। और इस मौसम में नर और मादा एक दूसरे के सींगों में सींग फंसाकर मोहब्बत और रगबत का इजहार करते हैं। मादा मारखोर का हमल आमतौर पर 140 से 170 दिन तक होता है, जिसके बाद इनके यहाँ अमूमी तौर पर 2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बाज औकात इनकी तादाद 3 तक भी हो सकती है। मारखोर आमतौर पर शाहबलूत और सनोबर के घने जंगलात में रहना पसंद करता है, जबकि मैदानी इलाकों की निस्बत पहाड़ी इलाके इस जानवर को ज्यादा रास आते हैं। यही बात कि अगर इसको ढूंढना मकसूद हो तो फिर आप इसको 1000 फुट तक की बुलंद पहाड़ी घाटियों में पा सकते हैं, जो कि गर्मियों में अगरचे घास फूस पर गुजारा करते हैं, जबकि सर्दियों में जब इनकी कुदरती खुराक नायाब हो जाती है तो फिर ये दरख्तों के पत्तों से अपने पेट की आग बुझा लेते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अक्सर माहिरीन के मुताबिक मारखोर भी दरअसल बकरों ही के खानदान का एक फर्द है, बल्कि बकरों में जिस तरह मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, इसी तरह इसको भी एक नस्ल से ताबीर किया जाता है, जबकि खुद इनके अंदर भी कई नस्लें हैं जो इनके जुदागाना तशख़्ख़ुस पर दलालत करती हैं। और आप जानते होंगे कि बकरा नुमा इस जानवर को शिकारी भी बहुत ज़ौक़ के साथ अपनी मश्क का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन इसके शिकार के लिए शिकारियों को कई एक दुश्वार गुजार पहाड़ी घाटियों से गुजरकर बुलंद मुकामात का सफर करना पड़ता है। इसके गोश्त का जायका भी आम बकरों से मुशाबे होता है,
لیکن जंगली जिंदगी का आदी होने की वजह से ये पालतू बकरों की निस्बत कदरे सख्त होता है।